एग्जाम बूस्टर कोर्स के इस मैथमेटिक्स के आज तीसरे लेक्चर को मैं स्टार्ट दे रहा हूं और इसमें हमने आपसे ये कमिटमेंट किया हुआ था कि मैथमेटिक्स में कैसे 100 में 100 मार्क हमको लाने का क्या मतलब प्लानिंग है, कैसे हम ला सकते हैं, इस पर हमारी योजना क्या है। आज हम आपके जस्ट जो सेंटअप का एग्ज़ाम आपका हुआ है उस सेंटअप एग्ज़ाम के क्वेश्चन के साथ हम आपको डिस्कस करते हैं और इसी क्वेश्चन के आधार पर, हालांकि इस क्वेश्चन में सिलेबस को उस तरह से कवर नहीं किया गया है, पर आने वाला जो आपका फाइनल एग्ज़ाम है उसके मद्देनज़र आपको तो पता है कि क्वेश्चन आपका 3 पैटर्न में बटा होता है। आज थोड़ा सा आज के लेक्चर को आप बिल्कुल गौर से सुनना और हमारे इस प्लान को, हमारे इस योजना को थोड़ा अपने आप में महसूस करने की भी कोशिश करना कि सर जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आपका जो क्वेश्चन है वो आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव है आपके पास में। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये लेक्चर बार बार हम आपको प्रेफर नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव से है, फिर आपको शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन है ना। ये सब आपके सामने है, आप भी अपना क्वेश्चन निकाल करके और चीज़ों को महसूस करना। और फिर लॉन्ग टाइप है, थोड़ा हम विस्तृत चर्चा आज आपके लिए कर देते हैं। एक तरह से ये मोटिवेशनल लेक्चर है मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पता है कि लॉन्ग टाइप में आपको 4 गुना 5 यानी 20 मार्क्स का टोटल वेटेज है, यानी 4 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं आपको। शॉर्ट आंसर में आपको 15 गुना 2 यानी 30 मार्क्स का ये होना होता है, यानी 15 क्वेश्चन के जवाब देने हैं और इधर आपको 50 इंटू 1 बराबर 50 मार्क्स। ये कुल मिलाकर के आपके मैथमेटिक्स का एग्जाम है। और अगर ध्यान से देखें तो कैसे है, 50 प्लस 30 और प्लस 20 टोटल 100। इतना हमें चाहिए, इतने मार्क्स का एग्जाम हो रहा है और हमारी कोशिश है कि मैं 100 में 100 मार्क ले आऊं। और हम लोगों के हाथ में तो जब हम लोग बोर्ड की कॉपी जांचते हैं तो ओनली हमें सब्जेक्टिव जांचने को दिया जाता है, यानी जो कॉपी जांच होती है वो सिर्फ ये वाली होती है और ये वाली होती है। तो 50 मार्क का हम लोगों के हाथ में होता है, तो हमने 50 में 50 भी देखे हैं और 50 में 49, 48 भी हमने मार्क देखे हैं। और अच्छा लगता है जब कोई अच्छा बच्चा है जो अच्छा पढ़ाई किया हुआ है, जिन्होंने डिसिप्लिन रखी है अपने स्टूडेंट लाइफ में, डेली लाइफ को रूटीन दिया है प्रॉपर, तो वो अच्छा स्कोर करेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और आप ये अनुमान कर लीजिए कि जिन्होंने 49, 48 या 50 स्कोर सब्जेक्टिव में कर लिया है तो ऑब्जेक्टिव उसका एक भी लगभग गलती नहीं होगा, यानी वो बच्चा 95 प्लस या 98% या 100% स्कोर कर रहा है। और निश्चित रूप से उस बच्चे का रिजल्ट 400 प्लस में जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स को अगर उसने इतने अच्छे परफॉर्मेंस से किया है तो बाकी सब्जेक्ट भी उन्होंने अच्छी तैयारी की होगी, अच्छा एनवायरनमेंट मिला होगा, है ना। उन्होंने अपने टीचर्स की बातों को गौर से सुना होगा। फिलहाल मैं भी आपके लिए एक टीचर हूँ, लेकिन आप हमारी बातों को अभी तक उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तो आज के इस प्लानिंग को आपने क्या कोचिंग में देखा, क्या आपने स्कूल में देखा, वो सब समय अब आपका निकल चुका है। मेरी प्लानिंग को ध्यान से सुने। इसमें जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपके होते हैं उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लिखे जाते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। जो एग्जाम आपने सेंटअप एग्जाम दिया है ना आपने, तो सेंटअप एग्जाम 2025 जो आपने दिया हुआ है उसमें लॉन्ग टाइप में देखिए क्वेश्चन है आपको 38 नंबर, जो कहता है कि शांत जल में किसी नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 4 घंटे 30 मिनट में धारा के विरुद्ध और 30 किलोमीटर जाकर अपने प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। एक ये सवाल हो गया।
मैंने एक ये हो गया। दूसरा हो गया किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल समथिंग है, एक ये सवाल हो गया मेंसुरेशन का। तीसरा सवाल है आपको हाइट एंड डिस्टेंस का, 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से किसी मीनार के शिखर और पाद का अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। और 35 नंबर का क्वेश्चन है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री के भी चलिए 2 क्वेश्चन हैं। एक आपको शायद द्विघात समीकरण का क्वेश्चन 31 में है और 32 भी आपको ज्योमेट्री से है, पाइथागोरस थ्योरम को शायद लिखना है और प्रूफ करना है। मेरा ये मानना है कि अगर मैं ज्योमेट्री के साइड को पूरा एस्किड कर जाऊं, मुझे ज्यामिति पर बहुत फोकस करना नहीं है, हल्का फुल्का ट्रिग्नोमेट्री का हल्का फुल्का अगर कोई क्वेश्चन है, जैसे कुछ क्वेश्चन इसमें मैं दिखाऊंगा आपको, वो है अगर मैं उस पर बातें कर लूं तो हमने ये देखा कि मैं अगर मेहनत करता हूं सही तरीके से, जैसे मान लो अलजेब्रा में 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण, इसमें 2 सवाल आपको ऐड नहीं किया गया है, जिसका एक लेक्चर मैंने आपको ये बारंबारता बंटन सारणी माध्य माध्यिका बहुलक मीन मीडियन मोड वाला मैंने एक लेक्चर आपको सिखाया हुआ है, उस पर और भी थोड़ा काम करके देंगे आपको। तो कुछ ऐसे मैथमेटिक्स के कमजोर साइड हैं जहां पे बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी हम अगर बोर्ड एग्जाम में वहां से सही स्कोर नहीं कर सकते हैं, इसकी पूर्ण गारंटी नहीं है, तो ऐसे हिस्से को हमें क्या करना है, एस्किड कर जाना है, हमें ऐसे हिस्से को छोड़ देना है। ऐसे हिस्से को अगर हम छोड़ देते हैं तो भी हमें कोई परेशानी नहीं आएगी, हम 100% स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि अगर 4 क्वेश्चन का आंसर करना है तो 8 क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है। आप देखें इसी में जो बच्चा होशियार होगा 38 बनाया होगा, 37, 36, ये 3 क्वेश्चन हो गया और 35 भी कर लिया होगा। या यहाँ अलजेब्रा का एक क्वेश्चन है आपको, ये 31 नंबर का द्विघात समीकरण का, उसको करके 4 क्वेश्चन उसने पूरा कर लिया। अब आप यहाँ देखिए गिन करके कि एक क्वेश्चन है आपको कहाँ से, है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से, यानी रैखिक समीकरण के युग्म से। इसमें 2 प्रकार के सवाल आते हैं, रैखिक समीकरण, है ना, रैखिक समीकरण युग्म से 2 सवाल आते हैं। एक आता है ग्राफीय विधि से सॉल्व करके एक्स वाई का मान निकालना, जो हम आपको बता दिए हैं, और एक बार उस पर हम लेक्चर लेंगे आपका, एक बार और लेक्चर लेंगे तब जब पूरा ग्राफ पेपर ला करके आपको हम यहाँ वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरह से इसको सॉल्व किया है। एक सवाल को मैं सॉल्व करके और ग्राफ पेपर पर पूरा तैयार करके मैं आपके लिए लाऊंगा, और तब वहां से आपको वो समझने का मौका मिलेगा। तो एक सवाल यहाँ से होगा, दूसरा सवाल हो जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ऊंचाई और दूरी से। ऊंचाई और इस सब पर हम आपको काम करके देंगे, आप उसकी चिंता न करें, ऊंचाई और दूरी से। तीसरा सवाल हो जाएगा द्विघात समीकरण से, यानी 4 का 4 नहीं, मैं 6 क्वेश्चन मोटा मोटी आपको तैयार करके दूंगा, 6 टॉपिक, जो कि आप वाजिब से 2 क्वेश्चन ज्यादा तैयार करके जाइए ज्योमेट्री को छोड़ देने के बाद भी, ताकि 20 में 20 मार्क 100% आपका आए, और वो आएगा, मैं इस बात के लिए आपको गारंटी देता हूं। बस आपको करना वही है जो हम कहेंगे। 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा ग्राफीय विधि से एक्स वाई का हल, ग्राफीय विधि से एक्स वाई का हल। ये सिर्फ आज प्लानिंग दिखा रहे हैं हम आपको, ये मोटिवेशन है। आज मैं पढ़ा कुछ भी नहीं रहा हूं आपको, लेकिन पढ़ाई से 10 गुना ज्यादा बेनिफिशियल बातें मैं शेयर कर रहा हूं। क्वेश्चन आज आपके सामने है, ग्राफीय विधि से एक्स वाई का हल, एक्स और किसी को घबराना नहीं है, सबका होगा, सबका स्कोर होगा जो लोग इसको फॉलो करेंगे। मैं आपको इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आप जो है 100% इसको स्कोर करके आएंगे निश्चित तौर पर, एकदम मेरा विश्वास बोलता है। तो 4 क्वेश्चन यहां से हो गया। ये 4 क्वेश्चन के बाद अब आइए हम आपको 5वां बताते हैं, क्षेत्रमिति, जिसको मेंसुरेशन कहते हैं आप। क्षेत्रमिति से क्वेश्चन
वो भी क्वेश्चन आपको गारंटी के साथ, है ना। तो एक तो रैखिक समीकरण में एक है भाषा आधारित प्रॉब्लम, और दूसरा है आपको ग्राफीय विधि से एक्स वाई का हल। ये लॉन्ग टाइप में कहां पर बात करती है वो देखिए। छठा देख लीजिए, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी सवाल बना सकते हैं, इसमें भी कोई सस्पिशन नहीं है। तो 6 से ज्यादा क्वेश्चन की संभावना है जो आप कर सकते हैं। मैं उतना मेहनत कर दूंगा आपके लिए, आपको मैं पूरा एकदम जो है सो एकदम स्टैंडर्ड स्टाइल में चीज़ों को सिखा दूंगा, समझा दूंगा, तो आपको उसमें भी कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। ये जो 6 क्वेश्चन है, जैसे यहाँ देखिए, ये 38 नंबर उसी पैटर्न का सवाल है, 37 नंबर मेंसुरेशन है, 36 नंबर हाइट एंड डिस्टेंस है, 35 नंबर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, और इधर जो मैंने द्विघात समीकरण लिखा हुआ है, द्विघात समीकरण लिखा है ना, यहाँ से भी या तो द्विघात से जिसमें पूछा है द्विघात समीकरण को वो श्रीधराचार्य मेथड वगैरह सब उस करने के लिए है, ये आसानी से खूब ढंग से आपको बता देंगे। उसको 5 बार देख लीजिएगा, 2 बार देख लीजिएगा, अगर आता है फिर भी देखिएगा, ताकि वो एक हो सकता है कि हमारा पैटर्न आपको और सुंदर लगे, तो वहां से हो जाएगा। अब आप बताइए, इस 6 क्वेश्चन में से सिर्फ 4 का जवाब आपको देना है, और जब 4 का जवाब देना है तो आराम से दे सकते हैं। ये तो ऐसा सेक्टर है जहां गारंटेड है कि अगर बच्चा सही ढंग से मेहनत किया हुआ है तो यहां से, अब इसमें देखिए कहीं भी ज्योमेट्री नहीं है और न त्रिकोणमिति का प्रूफ करने वाला है। हो सकता है कि आप खूब प्रैक्टिस करके गए और वहां जाने के बाद कोई स्टेप आप भूल जाते हैं तो फंस जाइएगा, तो वो क्वेश्चन का लॉस हो गया। समय, टाइम मैनेजमेंट एग्जाम के लिए सबसे बड़ी बात होती है। आपको आता सब कुछ है पर समय समाप्त हो चुका है, क्वेश्चन कॉपी आपका कॉपी छीन लिया जाएगा, आप जो है सो उदास मन से एग्जाम हॉल से बाहर आएंगे। मेरा मानना है कि ये ऐसे सेक्टर हैं जहां पर अगर सही ढंग से मेहनत किया जाए तो आप 100% गारंटी के साथ स्कोर कर लेंगे, क्वेश्चन बन के आएगा, कहीं पर रुकिएगा नहीं। फिर आपको इसके बाद प्रैक्टिस करने का तरीका भी बताएंगे, वो अगले लेक्चर सब में मतलब काम भी करेंगे और साथ में हिंट भी करेंगे। तो ये हो गया मामला आपका। अब एक चीज देखें कि इतने ही सेक्टर से, इतने ही हिस्से से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी मेहनत किया जा सकता है। जैसे इसके अलावे भी कुछ इजी टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आराम से बनता है। अब आइए मैं शॉर्ट आंसर की बात करता हूं कि हमें लघु उत्तरीय प्रश्न में किस तरह से क्वेश्चन का मैनेजमेंट करना है। ये सेक्शन बी है ना, ये सेक्शन ए है ऑब्जेक्टिव, और ये सेक्शन सी है ना, 3 हिस्से हैं ए बी सी। सेक्शन बी में जो इस तरह से शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन है, मैंने उसको देखा है। क्वेश्चन नंबर 1, लगभग बच्चा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, है ना, इस पर जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा जिसको कहते हैं, उसका सवाल बच्चा लगभग इतना प्रैक्टिस में होता है कि वो 100% बना के आता है। फिर भी अगर किसी को दिक्कत है तो मैं उस पर भी चर्चा करूंगा, तो आपको वो भी याद हो जाएगा। यही तो है हमारे साथ जुड़ करके काम करने का मेन बेनिफिट, कि आपको रिवीजन भी देता है, प्रैक्टिस भी देता है और साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व करके देता है। नंबर 2 क्वेश्चन है आपका वो 4 + √5 का अपरिमेय संख्या साबित करें। लगभग इस पर सारे टीचर फुल मार्क बच्चों को देते हैं। वो बच्चा 4 भी लाइन लिखा फिर भी उसको 2 मार्क मिल जाता। हम लोग उसमें कहीं पर भी कोई मतलब कमी नहीं रखते हैं, क्योंकि लगभग बच्चों को पता है। थोड़ा बहुत अगर कमजोर बच्चा है, कुछ स्टेप लिखने के लिए छोड़ दिया कुछ, तो उसको हम लोग एक्सक्यूज कर लेते हैं और वहां से उसको मार्क देकर निकलते हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ हो गया। फिर देखा जाए अपना अपना क्वेश्चन से मैच करवा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द्विघात समीकरण का एक शॉर्ट क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से बनने वाला। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। एकदम एक तरफ से क्वेश्चन द्विघात समीकरण का इसमें दिया हुआ है, रैखिक समीकरण का दिया हुआ है। उसके बाद 9, 10 आपको समांतर श्रेणी, जो आपको अर्थमेटिक सीरीज वाला चैप्टर है, वहां से भी 3-4 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे आप। थोड़ी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है। तो कुल मिलाकर के हमने ये देखा कि हम लोगों ने जितने क्वेश्चन का ध्यान में किया हुआ है, फिर ट्रिग्नोमेट्री से हल्का हल्का क्वेश्चन 19 नंबर, फिर 21 नंबर, ये सब आराम से सॉल्व होने वाला है ना। तो हम तो देखें कि इसमें मतलब कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चन है, तो हमको 21 नंबर तक के प्रॉब्लम 15 से एक्सेस हो जा रहा है।
बाकी को तो रहने दीजिए, अगर वैसा होगा तो उतना और प्लस तैयारी करके आप जाइए। मतलब कहने का हमारा ये है कि हम इतना तैयार होकर के जाएं कि 15 क्वेश्चन बनाने में हमें कोई झिझक, कोई परेशानी नहीं हो, और उस हिसाब से काम करके हम आपको देंगे। इसीलिए मैंने आपको पहले कभी चर्चा भी की हुई थी हमने कि हम आपको एक योजना, एक प्लानिंग बताएंगे कि कैसे हम मैथमेटिक्स में 100 में 100 मार्क लाएं। क्योंकि मैंने 400 प्लस की बात की है, तो प्लानिंग के हिसाब से आपको चलना होगा, और उस प्लानिंग के हिसाब से जब प्रिपरेशन आप नहीं करेंगे, पूरे मैथमेटिक्स को कवर करने के चक्कर में लग जाएंगे, तो आपका स्कोर डाउन होगा और एग्जाम में कंफ्यूज होकर के गलत करके आप आ जाएंगे। और सुन लीजिए, अब ऑब्जेक्टिव के साइड में मास्टर चीज यहां से है, प्रिपरेशन आपको इसके हिसाब से करना है, और इसको तैयार करने में ऑटोमेटिकली आपको 15 क्वेश्चन जो है वो इजीली तैयारी किया जा सकता है, और किया जा नहीं सकता है, किया जाएगा, गारंटेड है ना, एकदम पूरा निश्चित मान के चलिए आप। क्योंकि यहां मास्टर चीज है ना, इसको पढ़ते समय, इसको डिस्कस करते समय सारी बातों पर चर्चा हो जाएगी, और जब चर्चा होगी तो ऑब्वियसली इसकी भी चर्चा होगी, और जब इसकी और इसकी चर्चा हो गई तो 50 में 50 ऑब्जेक्टिव है ना, फुल स्कोर करेगा ये, फुल स्कोर। क्योंकि इतने से ही मैंने फिर भी ज्योमेट्री को छांट लिया, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ सीख करके रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, तो वहां भी कोई मिस्टेक नहीं हो सकता है, एकदम मिस्टेक नहीं हो सकता है। अब बता दीजिए, तो आपको ये लगता होगा कि यहां भी कोई मिसिंग नहीं हुआ, यहां भी कोई मिसिंग नहीं हुआ, यहां भी कोई मिसिंग नहीं हुआ, और नहीं होगा, और 100 में 100 मार्क आप लेकर के आएंगे। क्योंकि जहां भी कोई कमी रहेगी वहां पर हमारी चर्चाएं आम रहेगी, लगातार रहेगी, आपके लिए रहेगी, और आपको तैयार करने के लिए एक हेल्पलाइन मिलता रहेगा। समझ गए ना। और इसी प्लानिंग के साथ मैंने आपसे, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस बोलता है कि अगर बच्चा इस तरह से कोर्स पर काम कर ले। अब देखिए, इसमें ग्राफीय विधि से एक्स वाई का मैंने कहा है कि मैंने एक बार तो सॉल्व करके देखा, आप चेक कर लीजिएगा मैथमेटिक्स के लेक्चर पर, है ना। वो अभी 2 लेक्चर उसका गया है, एक बारंबारता बंटन सारणी है, इसमें तो वो लिखा भी नहीं है मैंने, है ना। मीन मीडियन मोड का सवाल, मीन मीडियन और मोड, है ना, मीन मीडियन मोड का सवाल, है ना। ये भी बच्चा आपको, इसका भी लेक्चर मैंने करके दिया हुआ है, फिर और देंगे, क्या घबराहट है। और जब हम लोग क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस के लिए हम आपको एडवाइस करेंगे, या फिर नए नए प्रॉब्लम के लिए एडवाइस करेंगे, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है। पहले आप अनुशासित तो हो जाइए, अपने दोस्तों की संख्या तो बढ़ाइए चैनल पर, और अपने ग्रुप को डिस्कशन के लिए तैयार कीजिए, लोगों में बात कीजिए, लोगों से, अपने दोस्तों से। मैंने आपको जो मंत्र बताया कि दोस्तों को तैयार करने का मतलब आप खुद तैयार हो रहे हैं, क्योंकि दोस्तों को तैयार करने में, एक ग्रुप बढ़ाने में आपकी भी तैयारी होती है, और उस समय के लिए भी उसको कहीं ना कहीं तैयार करके रखते हैं कि हॉल में अगर कोई तरह का मिस्टेक आपसे हो रहा है तो लास्ट टाइम में थोड़ा हेल्प ले करके आप अपने स्कोर को अपने पोजीशन पर ला सकते हैं। कोशिश करना है कि गलती नहीं हो, कोशिश करना है कि सही परफॉर्मेंस के साथ हम आए, और हम आपको हर चीज़ बताएंगे। आप क्वेश्चन रखिएगा सामने में, क्वेश्चन बैंक रखिएगा सामने में, और जिस तरह से मैं होमवर्क आपको बताऊंगा उस हिसाब से आप करके, और अगर कहीं पे कोई कठिनाई लगती है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर अच्छा लगता है तो मेरे लिए भी धन्यवाद जरूर कीजिएगा, ताकि मैं भी मेहनत करता हूँ कहीं ना कहीं आपकी सफलता के लिए, तो मैं खुद भी सफल तो होना चाहता हूँ, ये भी सच्ची बात है। लेकिन आपका, इसमें आपकी भलाई ज़्यादा छिपी हुई, इसीलिए मैंने सारे कोर्स को अभी रोक करके एग्ज़ाम बूस्टर पे पूरी तरह से फोकस कर दिया है कि हमारा बच्चा जो मैं कह के आया हूँ और जो मैं कहता हूँ उस पर मैं खड़ा उतरूँ। ठीक है। तो मैथमेटिक्स के इस प्लानिंग में, मोटिवेशनल कोर्स में, और एक बात जान लीजिए, वन हु लेवर्स हार्ड इज श्योर टू गेट सक्सेस। दुनिया में कुछ नहीं है, मेहनत के आगे हर चीज़ झुकता है। अगर उसमें ईमानदारी है तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता है सफल होने से, कोई भी रोक नहीं सकता है मैक्सिमम स्कोर करने से। और ये
चैनल एक समय आएगा जब आप इसको खोजेंगे कि कहाँ है एल एन अकेडमी 24। ज़रा हम भी सब्सक्राइब करें और ज़रा हम भी इसके मेंबरशिप को लें, ताकि हमें भी कुछ अच्छा सब्जेक्ट देखने समझने का मौका मिले। सर ने हमारे लिए बहुत मेहनत कर रखा है और इसका फ़ायदा हम तक पहुंचना चाहिए। थैंक यू सो मच।